जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फैक्ट फिगर के इस चैनल पर। भारतीय नौसेना अपने सीक्रेट नेवल प्लान को लेकर तैयार है और हिंद महासागर में जिस प्रकार से चीन की गतिविधि बढ़ रही है उसको देखते हुए भारत सरकार भी लगातार नए एक्शन प्लान मॉड्यूल के साथ सामने आ रही है। वर्ष 2014 से लेकर अब तक भारत के कई डॉक्ट्रिन्स बन चुके हैं, जिसमें मेनली साइबर स्पेस और एआई से रिलेटेड डॉक्ट्रिन को अभी पब्लिश किया भी गया है। मोदी सरकार के द्वारा भारतीय नौसेना को आत्मनिर्भर बनाने की संकल्पना की गई है वर्ष 2047 तक। साथ ही साथ किस प्रकार से आधुनिकता के साथ भारतीय नौसेना अपने तीनों वाटर बॉडीज, जिसमें अरबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल आता है, वहां पर अपनी सामुद्रिक क्षमता को बढ़ा सके। भारत जो है अपने तीनों ही तरफ से कई फॉरेन फ्रेंडली कंट्रीज के साथ बॉर्डर साझा करता है, लेकिन उन्हीं देशों में जो है चीन की प्रेजेंस लगातार बढ़ती जाती है। इंडियन ओशन एक काफी इंपॉर्टेंट रीजन है भारतीय नौसेना के लिए और मेनली इंडियन नेवी ही इस पूरी रीजन को डिक्टेट किया करती है। इस कारण से इंडियन नेवी अपने कई प्लान्स के साथ तैयार है, लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है PLA यानी कि पीपल्स लिबरेशन चाइनीज आर्मी। और चाइनी नेवी जो है दुनिया की सबसे बड़ी नेवी के रूप में उभर कर आई है। भारतीय नौसेना भी विश्व की टॉप 5 नेवल फोर्सेस में एक है। चाइना के द्वारा लगातार उनके सर्च स्पाई वेसल्स को इंडियन बैकयार्ड में भेजा जा रहा है, जिससे कि वो भारत की मॉनिटरिंग आपकी कर सकें। लेकिन अभी आपको याद होगा, हाल ही में भारत के द्वारा लक्षद्वीप में एक नया न्यू नेवल बेस बनाया गया है, जिसका नाम है आईएनएस जटायु। साथ ही साथ भारतीय नौसेना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ रही है। इंडियन नेवी के पास अभी टोटल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जिसमें आईएनएस विक्रमादित्य और भारत का पहला इंडिजिनसली मेड आईएनएस विक्रांत शामिल है। तो इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ भारतीय नौसेना अपने 2 वाटर बॉडीज को सुरक्षित कर रही है। लेकिन हमें चाहिए कि हम इसके अलावा आगे बढ़ते जाएं और अपनी क्षमता को लगातार डेवलप करते चले जाएं। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा कि भारत आने वाले समय में लगभग 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डेवलप करेगा। तो इतनी बड़ी मात्रा में भारत जो एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, उसका लक्ष्य यही है कि हम मेनली इंडो पैसिफिक रीजन में जो है अपनी क्षमता को समृद्ध कर पाएं। वहीं पर इंडियन नेवी सबमरीन्स के प्रोजेक्ट को भी लेकर आगे बढ़ती जा रही है और अभी भारतीय नौसेना ने आईएनएस अरिहंत को अपने इंडियन नेवी की फ्लीट में शामिल कर लिया है, जो कि भारत के द्वारा बनाई गई दूसरी न्यूक्लियर अटैक पावर्ड सबमरीन है। इससे दुश्मन थरथर आपका जरूर कांपेगा। इसके अलावा भारत के पास जो है आईएनएस अरिहंत और आईएनएस चक्र जैसी न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स है। तो हम कह सकते हैं कि अभी इंडिया के पास टोटल 3 न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स हैं और आने वाले समय में आईएनएस अरिधमान, जो कि एक एसएसबीएन सबमरीन्स रहेगी, नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर सबमरीन, वो भी भारतीय नौसेना के इस बेड़े को ज्वाइन कर लेगी। भारतीय नौसेना इस साल के फाइनेंशियल ईयर के लास्ट तक टोटल 3 मेगा डील्स को साइन करने वाली है, जिसकी कॉस्ट 1.25 लाख करोड़ रुपीस रहेगी। इसमें हम फ्रांस से मेनली आपका टोटल 26 राफेल मरीन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदेंगे और जर्मनी के माध्यम से भारत में जो है 3 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स बनाएंगे। आपको याद होगा, भारत अपने सीक्रेट प्लान आईएनएस वर्षा पर भी काफी तेजी से काम कर रहा है। आईएनएस वर्षा हमारे इंडियन नेवी का एक सीक्रेट नेवल बेस है, जो कि हमारे बे ऑफ बंगाल के विशाखापत्तनम सी बैकयार्ड से आपका कार्यरत रहेगा और यहाँ पर इंडिया की सभी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर सबमरीन्स को आपका रखा जाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि म्यांमार हो या फिर बांग्लादेश हो, यहाँ पर मिलिट्री कू लगातार लगते जा रहे हैं और अमेरिका, चाइना जैसे देशों का प्रभुत्व यहाँ पर बढ़ रहा है। इस कारण से भारत चाहता है कि बे ऑफ बंगाल को सिक्योर आपका किया जा सके। तो अपने इतने इंपॉर्टेंट प्लान्स को लेकर भारतीय नौसेना आगे बढ़ रही है, जिससे कि हम दुश्मन पर दबाव भी डाल सकें और दुश्मन पर दबाव हम तभी डाल पाएंगे जब हम सक्षम और संपन्न हो सकेंगे। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल का नाम फैक्ट क्लिकर है, इस चैनल को सब्सक्राइब आप सभी जरूर कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।